नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूजीसी अधिनियम के बाद देश भर से जितने फर्जी SC/ST केस थे वो अब सामने आ रहे हैं। आज इसी क्रम में राजस्थान का एक केस है जो आपको अंदर से हिलाकर रख देगा। हमारे देश की सरकारें जो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के चक्कर में आम जनता, आम गरीबों को राजनीति की भेंट चढ़ा रही हैं, उनका पूरा जीवन इसलिए बर्बाद हो जा रहा है कि ऐसा एक कानून है जो कानून केवल और केवल गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। आज उस कानून की सबूतों के साथ जितने चीजें हैं वो आपके सामने आएंगी। आपसे अनुरोध करेंगे कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये मामला जो मैं आपको दिखाऊंगा उस मामले में यूजीसी अधिनियम जो शायद एक तरफा ला करके झोंक दिया गया और अब सवर्णों के पास केवल और केवल रास्ता बचा है, वो पढ़ाई लिखाई छोड़ करके अपने घरों में बैठ जाएं, डर के दुबक के, क्योंकि सरकार ही चाहती है कि सवर्ण अब ना रहे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज का ये जो प्रकरण है वो आज आपको हिलाकर रख देगा। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। मैं सिर्फ एक सार बताता हूं। एक मामला था राजस्थान का, जहां पर एक व्यक्ति जाता है आटा पिसवाने के लिए। 1992-93 का मामला है। वो आटा पिसवाने के लिए पहुंचता है आटा चक्की पर। जो आटा चक्की वाला होता है उससे बहस हो जाती है और SC/ST एक्ट लगा दिया जाता है। इस केस में SC/ST एक्ट लगाया जाता है आटा पिसाई के मामले में। 32 साल गुजरते हैं, 32 साल। और उसके बाद 32 साल जब मामला हाई कोर्ट में जाता है और हाई कोर्ट में जज साहब सामने होते हैं और हाई कोर्ट जब जज साहब जब फाइलें देखते हैं तो उनके होश बागता रह जाते हैं कि 1993 का मामूली सा विवाद का मामला आज कैसे एक व्यक्ति के पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया, उस सबसे बड़ा ये उदाहरण है। मैं इस पूरे घटनाक्रम पे आपको ले चलूंगा, लेकिन सबसे पहले एक चीज सवाल पूछूंगा कि आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है इसका जिम्मेदार? इसको लेकर के सरकारें आखिरकार सोई रहेंगी और एक गरीब जो सवर्ण है, जिसके घर में 2 वक्त खाने की रोटी नहीं है, अगर वो किसी तरह से पढ़ लिख जाए तो यूनिवर्सिटी में भी उसको जाकर के इस तरह के सामना करना पड़ेगा। अगर वो टॉपर है, कोई जेलसी में आके उस पर केस कर दे तो कुछ नहीं होगा। और यहां पर भी 32 साल जिसके बर्बाद हुए, 32 साल बर्बाद होने के बाद उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ, जिसने आरोप लगाया था, जिसने उसको फंसाया था, आप सुन करके हिल जाएंगे। चलिए बताते हैं पूरा का पूरा मामला है राजस्थान के। जैसे मैंने बताया, एक व्यक्ति जाता है आटा अपना पिसाने के गेहूं पिसाने के लिए आटा चक्की पर। आटा चक्की वाला जो मालिक होता है, कुछ पैसों को लेकर के उससे बहस हो जाती है। दोनों की बहस होती है। उसके बाद वो व्यक्ति अपने घर आसान चला आता है वापस, और घर पर शांति से नॉर्मल बातचीत हुई तो आदमी कहीं गया और बात विवाद हुई तो आदमी ठीक है, चलो बात विवाद हुई, आदमी चला गया, वो घर चला आता है। उसके 8 या 10 दिन बाद जिससे विवाद हुआ था वो व्यक्ति पहुंचता है थाने, और ये मैं नहीं कहूं, ये कोर्ट में कहा गया। वो पहुंचता है थाने और उस पर FIR दर्ज करवाता है कि इसने मुझे मेरे आटा चक्की के सामने आकर के जाति सूचक शब्द कहे और जो भी था उसमें SC/ST एक्ट के तहत उस पर मुकदमा दर्ज करा दिया। मामला लोअर कोर्ट पहुंचता है। लोअर कोर्ट में जज साहब सबूत साक्ष्य क्या देखते हैं, और उस व्यक्ति को 6 महीने की कारावास के साथ जुर्माना लगाते हैं। यानी 6 महीने तक उसको जेल भेज दिया जाता है।
एक मामूली से आटा चक्की, 1993 का मामला ध्यान रखिएगा, एक मामूली से आटा चक्की पे पैसे का विवाद को, लेन देन को लेकर के पूरा मामला हुआ। अमूमन हम जब भी कहीं जाते हैं, एक सड़क पर भी चल रहे होते हैं, तो एक गाड़ी आती है, दूसरी गाड़ी आती है, कोई भी आपस में कहीं कुछ झड़प होती, टकराती है, तो व्यक्ति बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद अमूमन झड़प देखी जाती है, क्योंकि वो उस वक्त की सिचुएशन थी जहां एक्शन रिएक्शन होते हैं। ये नॉर्मल, ये हिंदुस्तान में हर जगह देखा आता है। लेकिन अब ऐसे सोचिए कि ऐसे केसेज में वो व्यक्ति जाकर के SC/ST के एक्ट लगा दे, तो आपको लगता है कि ये चीजें कहीं से भी एक्सेप्टेबल है? अब इस मामले में भी 32, ये जो मामला था 1993 का था, उसके बाद उसको जेल भेज दिया जाता है। लाल सिंह नाम था उसका, जो व्यक्ति का नाम था लाल सिंह था, और उसके बाद 6 महीने वो जेल की सजा काटते हैं। 6 महीने की सजा काटने के बाद वो बाहर आते हैं। बाहर आने पर वो कानूनी लड़ाई शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करनी थी कि हां, मैंने नहीं किया ऐसा। वो एक के बाद एक केस लड़ते रहे। मामला हाईकोर्ट पहुंचता है। हाईकोर्ट में लाल सिंह, जी हां, लाल सिंह का जो आटा चक्की पर हुआ विवाद जो था, वो विवाद असल में जज साहब के जब सामने आता है, तो जज साहब पूरे मामले को देख करके 32 साल बाद लाल सिंह को बाइज्जत बरी करते हैं और कहते हैं ये तो पूरा मामला ही झूठा था। और इसमें एक गवाह पेश हुआ था। जिस गवाह को पेश हुआ था, उस गवाह ने साफ तौर पे कह दिया, भाई ये तो पूरा मामला बोकस था। और 32 साल बाद जाकर न्याय मिला। अब वो सोचिए, अब ये मत कहिए कि मतलब वो व्यक्ति तो 6 महीने बाद ही छूट गया था, उसको क्या जरूरत थी वो हाई कोर्ट में अपना समय खराब करने का। ये तो लाल सिंह है, हो सकता है इनके अंदर पैसा और पैसे के साथ साथ इनके अंदर पेशेंस रहा हो, नहीं तो 32 साल तक कोई नहीं झेल पाता है। 32 साल तक ये लड़ते रहे। 32 साल में हाई कोर्ट पहुंचते हैं और जा करके इनको जो सम्मान इन्होंने खोया था, वो 32 साल बाद वापस मिला कि इन्होंने कुछ वहां पर गड़बड़ नहीं की। ये कहते हैं कि मेरे सम्मान, मेरे परिवार को, जो जेल में रहा, बहुत भुगतना पड़ा। अब आप खुद सोचिए, हमारे देश की सरकारें, जो SC/ST एक्ट के तो एक था ही, दूसरा एक कहावत है ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। एक व्यक्ति, एक सवर्ण समाज जो ऑलरेडी समाज में SC/ST एक्ट को लेकर के, उसके दुरुपयोग को लेकर के झेल रहा है, उसको UGC अधिनियम यूनिवर्सिटी के अंदर भी लाकर एक बड़ा सा तबका दे दिया गया। अब बात है 19 मार्च की। मैं एक खबर बार बार सीरीज क्यों लेकर आ रहा हूं इस केसेज की? इसलिए पहला काम कि हमारा कानून, हमारा संविधान कहता है सबसे पहले समविधान, यानी सबके लिए समान विधान। किसी को ऊंचा, किसी को नीचा नहीं कहता। लेकिन हमारा संविधान, जहां एक ऐसे कानून बना दिए गए जहां साफ तौर पर कानून में एक व्यक्ति आकर किसी पर गलत आरोप लगाता है और दूसरा व्यक्ति उसमें फंस जाता है, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। लेकिन पहला व्यक्ति जो आरोप लगाता है, उसको कुछ नहीं होता। 32 साल बाद क्या हुआ उस आटा चक्की के मालिक को, जिसने लाल सिंह को जेल में भेजा था? क्या हुआ उसके साथ? आप लाल सिंह की मानसिक व्यथा को समझ सकते हैं। 32 साल तक जेल में रहे, माफ कीजिएगा, 32 साल तक वो झेलते रहे इस चीज को, 6 महीने जेल में बिताए, और अब जाकर के चीजें मिली हैं। तो आटा चक्की वाले के साथ क्या होना चाहिए, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और सरकारें, हमारा कानून भी कहता है 10 दोषी छूट जाए, एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो फिर यह कैसा कानून है SC/ST एक्ट? यहां पर केवल और केवल किसी के कहने से निर्दोष वक्त को फांसी के फंदे तक चढ़ाने का प्लान कर दिया जाता है। बड़ा सवाल, इस सवाल का जवाब दीजिए। क्या आप इस केस में जिस व्यक्ति ने आटा चक्की वाले विवाद पर जिसने पंगा किया, क्या उसको 32 साल की सजा का, ये 32 साल की सजा ही है, भले वो 6 महीने में छोड़कर आ गए, लेकिन कम से कम अपने मान सम्मान के लिए वो लड़ते रहे,
और आज जाके उनको न्याय मिला है। आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को कमेंट बॉक्स में प्राप्त किया जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। हम देश हित में काम कर रहे हैं। आप सभी नीचे दिए नंबर्स पर सहायता राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से जरूर भेजिए। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।